हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन। और ये कंटेंट है एसपी वर्कशीट बुक का, ठीक है। और ये जो कंटेंट मैं 5 बजे लाऊंगी, शाम के 5 बजे हर दिन वीडियो में एक डालूंगी। और ये जो होगा वो ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जॉब के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं या एकेडमिक स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके लिए ये जो होगा वोकैबुलरी होगा। और ख़ासकर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हैं। तो डेली मैं 2 वीडियो लाऊंगी। एक सुबह में 7 बजे का वीडियो जो होगा वो वोकैब होगा न्यूज़पेपर का, वो कम्प्लीटली न्यूज़पेपर का वोकैब होगा। और जो 5 बजे लाऊंगी वो मैं बुक्स के वोकैब लाऊंगी। और जो भी बुक का कंटेंट मैं ला रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइकोनोक्लास्ट का अर्थ होता है प्रतिमा ध्वंसक। प्रतिमा ध्वंसक या मूर्ति भंजक भी बोलते हैं जिसको। तो जो मूर्तियाँ होती हैं ना भगवान से रिलेटेड, या भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उसको तोड़ने वाला या नष्ट करने वाले। तो छवियों को तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला, विशेषतः जो धार्मिक रिलीजियस श्रद्धा के लिए स्थापित किया गया है, तो उसे हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इलिटरेट। इलिटरेट ILLITERATE। इलिटरेट का अर्थ होता है निरक्षर, ठीक है, जिसे पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं आता है। देखिए, अनएडुकेटेड और इलिटरेट में डिफरेंस होता है। अनएडुकेटेड होता है जिसे पढ़ना लिखना आ सकता है, साइन कर सकता है, बट इलिटरेट जो होता है वो साइन तक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। इलिटरेट का अर्थ होता है निरक्षर और लिखने या पढ़ने में बिल्कुल भी असमर्थ, तो उसे हम इलिटरेट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। हमारा अगला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट IMMIGRANT। इमिग्रेंट का अर्थ होता है अप्रवासी, दूसरे देश में आकर वहीं अस्थायी रूप से बसने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। जैसे अपना देश छोड़ दिया, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और कोई नेपाल से आया, तो नेपाल छोड़कर अगर इंडिया में आया है वहाँ बसने के लिए, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया? इमिग्रेंट, अप्रवासी। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आता हो अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो, ठीक है। और चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल IMPREGNABLE। इम्प्रेग्नेबल का अर्थ होता है अजय। अजय किसको बोला जाता है? जिसको कभी हराया ना जा सके। हमले का विरोध करने या झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत, बलपूर्वक न हराया जाने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ से हराया ना जा सके, अजय हो जो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर IMPOSTOR। इम्पोस्टर का अर्थ होता है बहुरूप, या बहु का क्या अर्थ होता है? एक दो से ज़्यादा, ठीक है, और एक से ज़्यादा बहु, और रूपिया मतलब रूप धारण करने वाला। तो एक से ज़्यादा रूप धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुरूपिया। मतलब वो फेस नहीं चेंज करता बट किसी का कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर ले लेता है। वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए किसी और के होने का दिखावा करे, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बहुरूपिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल INDEFATIGABLE। इंडिफैटिगेबल का अर्थ होता है अथक, जो कभी न थकता हो, जो किसी काम को करने से कभी हार ना मानना या थकना नहीं। फिजिकली नहीं, जैसे फिजिकली तो ठीक है, फिजिकली की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी काम करेगा कोई भी व्यक्ति तो वो थकेगा, लेकिन अथक मतलब कि इरिटेट नहीं होता है, वो काम लगातार करता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट INTROVERT। इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी। सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बात मन में रखता हो, ज़्यादा किसी से खुलता मिलता ना हो। तो व्यक्ति जो बाहरी रूप से
क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज ईजी फील करता हो और वो भीड़ भाड़ से अलग रहता हो। ठीक है, भीड़ ग्रुप से के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता हो, एंजॉय करता हो, तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। और इसका अपोजिट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। एंटोनिम इसका होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ये क्या है? सब क्वालिटी है पर्सन की। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट, ITINERANT, आइटिनरेंट। आइटिनरेंट, देखिए धीरे पढ़िएगा और उसके बाद फिर मीन्स पहले तो धीरे से तोड़कर पढ़िएगा, उसके बाद फिर जल्दी पढ़िएगा, तो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा। तो आइटिनरेंट का अर्थ होता है भ्रमणकारी, जो बहुत घूमता हो। एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइटिनरेंट। और ये याद रखिएगा, ट्रैवलर भी इसको आप एक एज अ सिनोनिम ट्रैवलर भी बोल सकते हैं, जो हमेशा घूमता हो, भ्रमण करता हो, तो उसको हम आइटिनरेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज इनविंसिबल। इनविंसिबल, INVINCIBLE। इनविंसिबल का अर्थ होता है अपराजय। अपराजय, इतना सशक्त या बलशाली कि पराजित ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, तो इतना सशक्त मतलब इतना बलवान है, इतना अच्छा है। सशक्त मतलब क्या होता है? सशक्त मतलब कि वो उतना काबिल है कि उसे हराया ना जा सके, तो उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। फाइन, अपराजय। अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड कम लगे तो आप प्लीज़ अपना प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। अगला है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, INVULNERABLE। इनवल्नरेबल का अर्थ होता है अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अजेय है तो उन्हें हानि या क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। मतलब उसे किसी तरह का आप लॉस नहीं, मतलब कि हानि नहीं पहुंचा सकते हो, उसका लॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इनवल्नरेबल। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है लिबर्टिन। लिबर्टिन, LIBERTINE। लिबर्टिन का अर्थ होता है अनैतिक। ठीक है, नैतिक और अनैतिक याद रखिएगा। इसका लिबर्टिन का अर्थ होता है अनैतिक। एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक आदमी जो नैतिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से कामुक सुखों में लिप्त होता है। जनरली ये सेक्सुअल डिज़ायर की बात करते हैं कि वैसा व्यक्ति जो सामाजिक चीज़ों को नहीं देखता हो, उसे समाज से मतलब न हो, वो सेक्सुअल डिज़ायर को अपने फुलफ़िल करने के लिए कुछ नहीं सोचता हो, कुछ नहीं मानता हो, तो उसे हम कहते हैं लिबर्टिन, अनैतिक। नेक्स्ट वन इज़ मार्टियर। मार्टियर, MARTYR। मार्टियर का अर्थ होता है शहीद, वो इंसान जो बलिदान देता है। ठीक है, शहीद भी बोल सकते हो और बलिदान देना कुछ अच्छे नोबल काउज़ के लिए, कुछ अच्छे कारणों की वजह से अपने आप की बलि दे देता है। एक व्यक्ति जो अपने विश्वास के कारण या किसी अच्छे वजह के लिए अपना बलिदान देता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मार्टियर है। फाइन, वो मार्टियर है। नेक्स्ट वन इज़ मशीनरी। मशीनरी, MERCENARY। मशीनरी का अर्थ होता है धन लोलुप, जो इंसान पैसे के लिए काम करे, किसी को सर्विस दे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, मतलब उसका मेन मोटो पैसा हो। तो सर्विस तो सब पैसे के लिए देते हैं, लेकिन वैसा इंसान जो, और ये जनरली ना सैनिकों के लिए यूज़ किया जाता है ये शब्द, पैसे देने वाले समूह या देश के लिए लड़ने वाला सैनिक, या वो जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो या वॉर में लड़ने जाता हो। तो वैसे लड़ने वाले सैनिक जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हों, तो उनको हम मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, MISANTHROPE। MISANTHROPE। मिसैंथ्रोप का अर्थ होता है मनुष्य से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो, उसे इंसान नहीं पसंद। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों से नफरत करता है या उनसे दूर रहता है, सिंपल अर्थों में समझे तो वैसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिसैंथ्रोप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, जहाँ पे भी मिस लगा रहा है समझ लीजिए कि वो नफ़रत को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और गैमी का अर्थ होता है क्या? शादी।
मैरिज से रिलेटेड। तो मिसोगैमिस्ट का अर्थ होता है MISOGAMIST। मिसोगैमिस्ट का अर्थ है विवाह से घृणा करने वाला, वैसा व्यक्ति जो विवाह या मैरिज को सही नहीं मानता हो, उसे घृणा करता हो, विरोध करता हो उस चीज़ का, तो वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं मिसोगैमिस्ट। वह व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है या उससे दूर रहता है या उसका विरोध करता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट MISOLOGIST। मिसोलॉजिस्ट, मिसो का अर्थ हो गया नफरत, लॉजिस्ट, लॉजी जो होता है वो नॉलेज या पढ़ाई से रिलेटेड होता है, तो मिसोलॉजिस्ट MISOLOGIST। मिसोलॉजिस्ट का अर्थ होता है ज्ञान से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज से, तर्क से, वितर्क से और घृणा करता हो, नापसंद करता हो, सुनना पसंद नहीं करता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि वो मिसोलॉजिस्ट है, ज्ञान से नफरत करता है, घृणा करता है। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। पार्ट 4 जो आएगा उसमें मैं ये वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन का जो जितने भी वोकैब हैं उसमें जो है वो सारा मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह का सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए। और ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।